ऐसे व्यक्ति के साथ मोदी जी मन साझा करेंगे, और अगर करेंगे तो इन दोनों महिलाओं को, आपने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी को कौन बचाएगा? रीता शाह को कौन बचाएगा? का अध्यक्ष जो यहाँ पर अभी मंत्री था, वो इस तरह के हीनस क्राइम में उस आरोप है उस पर, और वो आरोप का जवाब देना भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता। उसी मेडिकल कॉलेज से बिना टेस्ट दिए, बिना परीक्षा दिए मेडिकल का डिग्री लेकर निकले हैं। वो किस्त भी जारी होगी। दिलीप जायसवाल और भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा छुपने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। मोतिहारी में आज उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। बिहार को कई सौगात उन्होंने दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि दिलीप जायसवाल पर हत्या का आरोप है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंच साझा कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल पर जो हत्या का आरोप लगा है, उस पर सफाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को देना होगा। साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर कैकू जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। पहले उनका बयान सुनिए। दो महिलाएं जो अपना जीवन यापन किसी तरह चला रही हैं, आप समझिए 25 साल से ये लोग लड़ रहा है, कितनी हिम्मत इन्होंने की होगी तो आज यहाँ आए हैं। और आज ये देखिए, बिहार की बात हो रही है, इस महिला की हिम्मत नहीं हो रही कि अपने चेहरे से नकाब हटाए। इतना भय है किस आदमी का? जो भाजपा का यहाँ का राज्य का अध्यक्ष है। ऐसे लग रहा है कि कोई क्रिमिनल सिंह की लड़ाई है। आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं आप चेहरे से नकाब हटाइए, क्यों नहीं हटा रही हैं? इतना भय है उस व्यक्ति का कि अब जब ये जान रहे इनका पहचान तो रहा ही है, लेकिन एक मन में है कि अगर हम चेहरा छुपा के रहें, क्योंकि वहां इनको रहने में इनका मुश्किल किया हुआ है। और आपके माध्यम से बता दे रहे हैं, अगर इनकी सुरक्षा को कुछ हुआ, इनको परेशान किया गया, तो पूरा बिहार का आदमी इनके खिलाफ खड़ा होगा, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जो समझ रहे हैं कि बताइए, दो महिलाओं को इस तरह से परेशान कर रहा है, ये बेचारी बोल तक नहीं पा रही, ये लोग बोल तक नहीं पा रहा है। और 2008 से पुलिस वाला बैठ के एसपी इनको कह रहा है कि शादी ब्याह कर लो, सब केस करने से क्या होता है, और कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए इनके सामने लाए। और मोदी जी आकर बड़ा बड़ा बात करेंगे यहाँ पर। भाजपा का सब आदमी, पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद से अभी तक जवाब नहीं दिया है। कह रहा मुंह बंद है। आप लोग, अब जितने पत्रकार है, कोई भाजपा का एक शब्द बोला, कोई डर के मारे नहीं बोल रहा। अगर बोलेगा फिर फंसेगा। और इस मामले में हम लोग, जैसा मैंने आपको पहले कहा है, दिलीप जायसवाल की बात नहीं है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, ये इस व्यवस्था का बात है कि इस राज्य के सबसे बड़े पार्टी होने का दावा करने वाला दल, उसका अध्यक्ष जो यहाँ पर अभी मंत्री था, वो इस तरह के हीनस क्राइम में उस आरोप है उस पर, और वो आरोप का जवाब देना भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है। और इसके बाद अगली किस्त में जारी करेंगे कि बिहार के कौन कौन नेता और उनके बच्चे, उनके परिवारजन उसी मेडिकल कॉलेज से बिना टेस्ट दिए, बिना परीक्षा दिए मेडिकल का डिग्री लेकर निकले हैं। वो किस्त भी जारी होगी। दिलीप जायसवाल और भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा छुपने वाला नहीं है। जनसुराज इसको छुपने नहीं देगा। राजद वाले लोग एक जवाब नहीं दिया अभी तक। राजद वाला भी नहीं बोल रहा है। जब हमने आपको कहा, खुद वीडियो देखा, राबड़ी देवी हंस के कह रहे हैं विधानसभा में कि दिलीप जायसवाल तो हमारे भाई हैं। विधानसभा के जो चेयर पे, अध्यक्ष के चेयर पे बैठे हैं, पूछे आपके भाई हैं? तो हाँ, हमारे तो भैया हैं। अरे भाई, तुम पूरा बिहार को कहते हो कि तुम भाजपा से लड़ रहे हो, और भाजपा का अध्यक्ष जिस पर इस तरह का संगीन आरोप है, उसको तुम अपना मुंह बोला भाई बनाए हुए हो। तो आप और जनता बिहार की देख ले कि राजद और भाजपा में कितना दोस्ताना संबंध है। आपको हमको लड़ाता है, हिंदू मुसलमान बनाता है, और आपस में मुंह बोले भाई बनकर सबको लूट रहा है। दिलीप जायसवाल के कॉलेज से दिलीप जायसवाल भी लूट रहे हैं, और उसमें राजद के लोग का भी नौकरी और लग रहा है। उसमें उनके बच्चे बिना एडमिशन टेस्ट के मेडिकल डॉक्टर भी बन रहे हैं, और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज का दिन मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की टीम, भाजपा के लोग ये बताएं कि क्या ऐसे व्यक्ति के साथ मोदी जी मन साझा करेंगे, और अगर करेंगे तो इन दोनों महिलाओं को,
आपने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी को कौन बचाएगा? रीता शाह को कौन बचाएगा? आप बताओ। जो यहाँ पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ये पिछड़ा है कि अगड़ा है? बताओ बताओ कौन है ये? तुम कहते हो हम वंचित की लड़ाई करते हैं, हम गरीब की आवाज बनते हैं। ये कौन टाटा बिरला है? ये कौन अगड़े हैं? मेरे भाई, तुम लोग किसी के नहीं हो। तुम लोग सिर्फ अपना और अपने बच्चों का हित देख रहे हो। समाज में ये महिलाएं उदाहरण के तौर पर खड़ी हुई हैं। हर जिले में, हर गांव में, हर पंचायत में इस तरह का बिहार में अन्याय हो रहा है और उस बात को दबाया जा रहा है। इसीलिए जन स्वराज ने बात को उठाया है। अब आपके जो सवाल है, आप सवाल कर सकते हैं। राजेश शाह को उसके बाद 2 दिनों तक ये पूरा परिवार, ये इनके शब्दों में अभी आप सुनिएगा, ये लोग छटपटाते रहे कि हमको हमारे बच्चे से एक बार मिला दीजिए। इनको इनके बच्चों से राजेश शाह से उनके माँ उनके बाबूजी को मिलने तक नहीं दिया गया और पुलिस ने केस ये बना दिया कि यही आदमी सुपारी लेकर दिलीप जायसवाल का वो मारने आया था, पिस्टल लेकर, और दिलीप जायसवाल के समर्थकों ने या सामान्य नागरिकों ने उसको घेर कर मार दिया। अब वहीं पे खत्म नहीं हुई बात। 1 साल तक करीब करीब इनका FIR रजिस्टर नहीं किया गया है। उस जवान लड़के के मौत के सदमे से इनके पति, अमला देवी के पति और उस लड़के के बाप 2 बरस में बेड पर गिरकर उनकी मृत्यु हुई है। और तब से ये बूढ़ी माँ और ये बच्ची, उस व्यक्ति की बहन रीता जी, ये लोग तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट गए, मुख्यमंत्री के दरबार में गए, वहां से ऑर्डर हुआ कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वहां का SP, अब नाम पिछला नहीं बताया था, आज बता रहा हूं, MK नायर, उसमें MR नायक जो वहां के SP थे, उनकी पत्नी बजाबता आज MBBS करके डॉक्टर हैं। जरा पता कीजिए कि इस केस के बाद वो डॉक्टर कैसे बन गए। उस केस का IO SK दुबे, नाम नोट कीजिए, मैं सीधा नाम बता रहा हूं। SK दुबे जो केस का IO था, रिटायर होने के बाद दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में चीफ सिक्योरिटी अफसर के तौर पर उसने बजाबता काम किया। और आप कहते हैं कि आपका कोई इसमें भूमिका नहीं है, आपकी कोई भूमिका नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये लोग जब कहीं न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के दरबार में आए। मुख्यमंत्री के यहाँ से DGP ने फोन करके SP को बताया कि भाई तुम इतना गलत काम कर रहे हो। तुम, इनके जो शब्द हैं कि तुम FIR नहीं रजिस्टर कर रहे हो। SP ने बुलाया और अभी आप सुनिएगा उस लड़की से, उस राजेश शाह की बहन से, कि SP अपने सामने इनको बैठाकर इनका जो वर्जन है कि किसी अपराधी को इतना मार रहा था ताकि ये डर जाए, और फिर आकर कहा, जैसे आप पिक्चर में देखते हैं कि जिसको डराना होता है उसको उसके अगल बगल में किसी को बुला के मारता है पुलिस। तो ये बता रही थी कि SP ने इनके सामने किसी अपराधी या किसी बंदी को मारा और मारने के बाद इनको ज्ञान दिया कि अरे तुम शादी वादी करो, अपना काम करो, ये सब कहाँ चक्कर में आप पड़ी है। और केस को फाइनल इन लोगों ने कर दिया। फिर ये लोग हाई कोर्ट गए। इनके हिम्मत की आप दाद दीजिए, हमारी आपकी हिम्मत टूट जाएगी। 2008 से ये महिला दोनों अकेले लड़ रही हैं और कोई बिहार में इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ये लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट का निर्णय अभी मैं आपको सुना रहा हूं। हाई कोर्ट ने कहा है कि CID को इसको जांच करके तुरंत इस मामले का निपटारा करना है और अभी तक उसका कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड में कहीं नहीं है कि राजेश शाह की मृत्यु कैसे हुई, भीड़ के मारने से हुई कि अस्पताल में पॉइजन देने से हुई कि कार्डियक अरेस्ट से हुआ। किसी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किसी के हाथ में आ रहे। यहाँ के ADG लॉ एंड ऑर्डर ये कह रहे हो DGP कि चूंकि अभी खेती किसानी का काम नहीं है, कम है, इसलिए क्राइम बढ़ा हुआ। ऐसा बेवकूफी भरा बयान मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में किसी IPS अफसर ने कभी दिया होगा। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जब किसान मजदूर खेती नहीं करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है। यही तो आप कह रहे हैं कि जब खेती में लोग व्यस्त हो जाएंगे, हाँ, तो बारिश होगा तो क्राइम कम हो जाएगा, लोग अपना काम में लग जाएंगे। तब भैया जब बारिश और खेती पर ही क्राइम है तो तुम काहे के लिए सैलरी ले रहे हो? तुम भी छोड़ दो। बारिश जब
होगी तो क्राइम कम होगा, बारिश नहीं होगा तो क्राइम बढ़ जाएगा। अगर उन्हीं तो फिर काहे सैलरी ले रहे हो, काहे गरीब जनता के टैक्स के पैसा पर अय्याशी कर रहे हो? ये इन्हीं लोग का इनका ये रवैया, इनकी सोच है जो बताता है कि बिहार में स्थिति क्यों है। जुलाई के महीने में क्राइम बढ़ जाता है। अरे छोड़ो ना यार, कितना दिन से अभी बने हैं, अभी पिछला जुलाई में थे डीजीपी, डेटा ज्यादा देखे हैं। पिछला 3-4 बरस सच्चाई ये है कि पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर शराब और बालू से माफिया से वसूली में लगा हुआ है। उसको फुर्सत कहाँ है ये क्राइम और लोगों की सुरक्षा देखने का? कोई मंत्री विधायक क्यों नहीं मारा जा रहा है? उसके पीछे 100 पुलिस वाला आगे पीछे घूम रहा है। सामान्य आदमी को कोई घुस के मार दे रहा है? ये सारा पुलिस प्रशासन, इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर थाना पर पैसा बांधा है। बालू का कितना ट्रक जा रहा है उस पर पैसा लो, कितना शराब पकड़ा है उससे पैसा लो, कितना शराब का माफिया यहाँ काम कर रहा है उससे पैसा लो। पैसा कमाने से फुर्सत होगा तब ना लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। जुलाई या जून करने की बात है भाई। क्राइम का जो डेटा है ऑनलाइन उपलब्ध है, उसमें कोई ऐसा मंथली वेरिएशन नहीं है जो ये बता रहे हैं। और अगर मंथली वेरिएशन है भी तो भी कहाँ कहा गया है कि एक महीना में पुलिस पर कोई दोष नहीं दिया जाएगा जितना भी क्राइम होगा? क्या बात करते हैं ये लोग? नीतीश कुमार 20 वर्ष से सरकार चला रहे। एक इनकी उपलब्धि है, इनका नाम सर्वमान्य नाम है पलटू राम। तो बिजली के नाम पर भी इनका पलटू राम कितने बड़े देख लीजिए। विधानसभा में खड़े होकर नीतीश कुमार ने कहा कि फ्री बिजली देने से ज्यादा गलत काम कोई हो ही नहीं सकता है। मेरे शब्द नहीं है, नीतीश कुमार के शब्द है विधानसभा में कि बिजली कम दर पर मिलनी चाहिए, फ्री नहीं मिलनी चाहिए, नीतीश कुमार ने कहा। लेकिन ठहरे पलटू राम, तो जब जीवन में हर चीज पर से पलट गए तो इस पर भी पलट गए। अब आ जाइए आप विषय पर। बिहार में हम भी गांव-गांव चले हैं। बिजली को लेकर लोगों की समस्या ये है कि बिजली का बिल गलत आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटर को, प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों की समस्या है। एक दिन भी अगर आपका बिजली का बिल आप जमा नहीं किए, मीटर खत्म हो गया, आपका घर में अंधेरा हो गया। ये नीतीश कुमार ये कर रहे हैं कि पहले तो कभी फ्री बिजली दिए नहीं, और अभी चुनाव के 1 महीना पहले 125 यूनिट आपको बिजली देंगे, और जो 125 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम करेगा उसको बिजली का ज्यादा दर देना पड़ेगा। एक बात इसका कैच समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि सबको 125 यूनिट फ्री है। जो 125 यूनिट तक खर्चा करेगा उसी को फ्री है। तो 80% आदमी 125 यूनिट से ज्यादा खर्च करेगा, तो अगर वो बिजली का दर 2 रुपए था तो बढ़ के हो जाएगा 3 रुपया। और जो कुछ लोग हैं जो 125 जिनको फ्री मिलेगा, उनको स्मार्ट मीटर है, वो बेचारा अपना रिचार्ज नहीं करा पाएगा, तो उसको मिलेगा कैसे? तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये लॉलीपॉप दिखाने से कुछ नहीं होगा। अब कोई मानने वाला नहीं है। नीतीश कुमार का कहानी हो गया है खत्म। तो अभी आपने सुना जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर उन्होंने खुलासा किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। मेडिकल कॉलेज कब्जाने का आरोप प्रशांत किशोर के तरफ से लगाया जा रहा है, और साथ ही कई अन्य आरोप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।